नमस्ते दोस्तों। आज हम कार्बन एवं उसके यौगिक का भाग 6 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम समजात श्रेणी और समावयवता और इसके अलावा कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे। किसके? कार्बन यौगिक। इसके कार्बन यौगिक के रासायनिक गुण। इन तीन टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। एक समजात श्रेणी, दूसरा समावयवता और तीसरा पॉइंट होगा हमारा लास्ट आज की क्लास का कार्बन यौगिक के गुणधर्म। ठीक है, ये पढ़ेंगे। आज की क्लास को शुरू करते हैं। सभी को नमस्कार। चले देखिए, सबसे पहले समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं या समजात श्रेणी किसे कहते हैं। तो देखिए, किसे कहेंगे हम? यह कार्बनिक यौगिक का एक ऐसा परिवार या समूह है जिसके सभी सदस्यों रासायनिक गुण और बनावट एक जैसी हो, अर्थात ऐसे यौगिक होंगे, ठीक है, जिनके सदस्यों के रासायनिक गुण और उनकी संरचनाएं क्या होंगी? समान होती हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? समजात श्रेणी कहते हैं। इनकी विशेषता देखिए, समजात श्रेणी की विशेषता देखिए, एक जैसा सूत्र। हर श्रेणी का एक निश्चित सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, क्या होता है? एक निश्चित सामान्य सूत्र होता है। ठीक है, CH2 का अंतर होता है। इसमें क्या होता है? अर्थात श्रेणी के दो लगातार सदस्यों के मध्य CH2 का अंतर होगा। जैसे CH3, CH2 और CH3, ये तीन कार्बन वाली श्रृंखला है। अब देखिए, इसे चार कार्बन वाली श्रृंखला बने इस प्रकार से CH3, CH2, CH2। अब बताइए, इसमें कितना है? तीन कार्बन, जिसमें एक CO2। देखो, 1 2 3, लेकिन इसका अंतर आ गया नहीं, तो ये क्या है यहाँ पर? अब देखिए, अगला अणुभार का 14 अणुभार का अंतर। ठीक है, कितने का अंतर आएगा? 14 अणुभार का अंतर। देखिए, कार्बन 12 और हाइड्रोजन के 2, तो टोटल कितने हो गए? 14। इस प्रकार से दो सदस्यों के मध्य 14 अणुभार का अंतर आता है। इस प्रकार से अभी बस अणुभार निकालोगे, अर्थात दोनों परमाणुओं का टोटल क्या निकालोगे? द्रव्यमान। वही क्या होता है? इसका अणुभार होगा। ठीक है, चले आगे। देखिए, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। हाँ, देखिए, CH2 के कारण हर अगले सदस्य का वजन 14 यूनिट, ठीक है, घट जाता है। समान कार्य एक ही श्रेणी के सभी सदस्यों में क्रियात्मक समूह समान होता है, जिससे उनके रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, ये किसके? समांतर श्रेणी के गुण थे। अब समांतर श्रेणी की क्या पढ़ेंगे? उदाहरण देखिए, एल्केन। एल्केन एक समांतर श्रेणी का उदाहरण होगा। एल्किन है उसका भी, और एल्काइन। ये तीन मुख्य रूप से क्या है? आपकी समांतर श्रेणियां, और आपको इनको याद रखना है। देखिए, एल्केन श्रेणी का सूत्र क्या होता है? देखिए, CnH2n+2। ये किसका होता है? एल्केन का। अब देखिए, एल्केन का क्या होगा? इसमें 2 हटा दो, एल्केन आ जाएगा। क्या कर दोगे? 2 हटा देंगे, CnH2। ये किसका होगा? एल्किन का। अब देखिए, एल्किन के सूत्र में हम यहाँ पर क्या करते हैं? माइनस CnH2n-2। ये क्या हो गया? आपका एल्काइन का बन जाएगा। ठीक है, एल्केन में क्या होता है? एकल बंध होगा। क्या होगा? एकल बंध। कार्बन कार्बन के मध्य क्या होगा? एकल बंध। और एल्किन में द्विबंध होता है, और एल्काइन में क्या होता है? त्रिबंध होता है। ध्यान रखना। अब देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है वो देखिए। देखिए, इसमें कार्बन कार्बन के सूत्र तो हो गए ना, CnH2n+2, ये वाला सूत्र होगा। और अब इन कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाया जाता है? सिंगल बंध पाया जाता है, अर्थात एकल बंध पाया जाता है। जैसे
उदाहरण देखिए मेथेन, देखिए मेथेन का सूत्र हम जानते हैं CH4, तो बताइए इसमें एकल बंध है। और दूसरा उदाहरण देखिए इसका, यहाँ पर श्रेणी के अंदर हम क्या कहते हैं n का मान रख देंगे, ठीक है। तो n का मान रखते ही 1 2 3 इस प्रकार से n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 इस प्रकार से रखा जाता है। अब देखिए एथेन के अंदर क्या होगा, C2H6 होगा, ठीक है। प्रोपेन में C3H8 होगा। आई बात समझ, ये इसके क्या होंगे सूत्र, किसके समांतर श्रेणी और कौन सी, एल्केन श्रेणी में। अब एल्केन के अंदर देखिए इसका सूत्र CnH2n है, ठीक है। और इसमें बंध कौन सा होगा, द्विबंध पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। उदाहरण के लिए एथीन प्रोपेन, एथीन पे देखिए अभी प्रोपेन देखिए इसका सूत्र, जो पहले एथीन की देख लें, 2 कार्बन हो गए एथीन के अंदर। अब इनकी संयोजकता C2H, यहाँ पर CH2 हो गया और CH2 सॉरी क्या होगा, CH2 ये बंद होगा और इसमें कार्बन परमाणु ये हो गए, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या हुई। और इनमें क्या पाया जाएगा, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध पाया जाएगा, ठीक है। अब आइए एल्काइन, एल्काइन में क्या होगा, कार्बन कार्बन के मध्य क्या बनाओगे, ट्रिपल बॉन्ड। एल्काइन में क्या हुआ, ट्रिपल बॉन्ड और एक एक हाइड्रोजन लगेगा। भाई बात में ये रहेगा इसका, किसका, एल्काइन में एथाइन का सूत्र क्या होगा, एथाइन का। और इसमें क्या होगा, त्रिबंध होता है। एथाइन का सूत्र देखिए C2 हो गया H2, देख लो जोड़ लो, यहाँ पे देखो एक कार्बन और एक दो कार्बन हो गए, हाइड्रोजन देखो एक और एक 2 हो गए, इस प्रकार से। और प्रोपाइन भी इसी प्रकार से आएगा, ठीक है। चले आगे। अब देखिए हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, समांतर श्रेणी। अब क्या पढ़ेंगे हम, समावेवता, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, समावेवता। देखिए समावेवता होती क्या है, परिभाषा देखिए, रासायनिक विज्ञान में जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं लेकिन उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या हो, भिन्न होते हैं, तो इस घटना को समावेवता कहते हैं। क्या कहते हैं, समावेवता। आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी शायद। अब देखिए एक बार परिभाषा देख लें क्या लिखी हुई, इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देखिए। क्या देखिए इसमें अणु सूत्र क्या होगा, देखिए अणु सूत्र ये तो समान होता है लेकिन इनके जो भौतिक गुण कौन से होंगे, भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और इस प्रकार के यौगिकों को ही हम क्या कहते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं, समावेवी। और तथा इस प्रकार के यौगिकों को हम क्या कहते हैं, समावेवी यौगिक, ठीक है। गुण को क्या कहेंगे, समावेवता, और यौगिक को क्या कहेंगे, समावेवी कहा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। चले आगे। अब देखिए उदाहरण देखिए समावेवता, यहाँ पर क्या है, ब्यूटेन, ब्यूटेन का एक उदाहरण ले रहे हैं कि 2 समावेवी, ब्यूटेन के कितने, 2 समावेवी हैं, एक सीधी श्रृंखला होगी और एक आइसो। एक कौन सा होता है इसका समावेवी, नॉर्मल या सामान्य, और दूसरा आइसो, ठीक है। आगे का सुन, ये दो क्या होंगे, देखिए इसकी नॉर्मल श्रृंखला CH3 CH2 और CH2 CH3, ये क्या होता है, नॉर्मल ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन क्या होता है, CH3 CH3 और CH3, इस प्रकार से संरचना होगी। ये हो गई CH3 और फिर CH, फिर यहाँ पर CH3 और इधर CH3, ये वाली होगी। इस प्रकार से क्या होती है आपकी आइसोब्यूटेन, ठीक है। चलें आगे। अब देखिए समावेवता के प्रकार, देखिए समावेवता के प्रकार देखिए, ठीक है। सबसे पहले कौन से पढ़ेंगे, संरचनात्मक समावेवता। अब इस समावेवता में क्या होंगे, अणुसूत्र तो क्या होगा समान, लेकिन इनके क्या होंगे, संरचनाएं क्या होंगी, अलग अलग। अर्थात यौगिक के दूसरे रूप में क्या होंगे, अणु या परमाणु की संरचना क्या होगी, उपस्थिति अलग तरीके से होगी, ठीक है। संरचनात्मक रूप से क्या होगा, अलग होगा। देखिए
जब यौगिक के अणुसूत्र समान हो लेकिन परमाणु के जुड़ने का ढंग या संरचना अलग हो, तो इस प्रकार की समयावयवता को हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक समयावयवता। इसमें संरचनात्मक समयावयवता के प्रकार देखिए, इसमें कुछ प्रकार हैं। श्रृंखला समयावयवता, ठीक है। श्रृंखला देखो, इसमें समयावयवता को पढ़ने के लिए आपको क्या रखना है? क्या शब्दों का अर्थ ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, समयावयवता की परिभाषा अभी तक आप रटते ही होंगे, लेकिन इसकी एक तरीका और है याद करने का। देखिए, पहले श्रृंखला समयावयवता बाद में देखें, पहले इसको एक शब्द को याद आ गए तो ये भी बता दूं। देखो, इसको याद करने का तरीका ऐसे याद रखना, सम प्लस अवयव, ठीक है, इस प्रकार से। अर्थात समान अवयव हो, अर्थात अवयव का मतलब अणुसूत्र क्या होगा? समान, लेकिन भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या हो? अलग। ऐसे यौगिक को हम क्या कहेंगे? समावेवी यौगिक। और इस प्रकार के गुण को क्या कहते हैं? समयावयवता। इतना ध्यान रखना। अब संरचना समयावयवता में क्या होगा? वही अणुसूत्र तो समान होगा, लेकिन संरचना क्या होगी? अलग अलग। अर्थात जो भी परमाणु होते हैं उनकी संरचना क्या होगी? अलग होगी, जोड़ने का ढंग अलग होगा। और देखिए, संरचना समयावयवता में क्या होगा? पहली आती है श्रृंखला समयावयवता, ठीक है। क्या आती है? श्रृंखला समयावयवता। इसमें कार्बन का मुख्य चेन का आकार बदल जाता है, ठीक है। क्या होगा? आकार बदल जाएगा। देखो, जैसे अभी ब्यूटेन की बात की, तो ब्यूटेन के अंदर सीधी संरचना थी ऐसे, ये वाली थी, ठीक। अब देखिए, ये सीधी श्रृंखला थी। अब इसमें क्या होगी? जो परमाणु, कार्बन परमाणु है, इसके जुड़ने का क्रम चेंज हो जाएगा, ठीक है। कार्बन तो उतने ही होंगे, लेकिन इनके जुड़ने का क्रम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब देखिए, अब इसमें बताओ, कार्बन देखो, इसमें 1 2 3 4 4 है, इसमें भी देखो 1 2 3 4। तो इसमें लेकिन कार्बन परमाणु जुड़ने का क्रम देखो चेंज हो गया ना। इस कार्बन पर दो कितने हो गए? तीन कार्बन सीधे जुड़ गए, लेकिन इसमें ऊपर सीधी श्रृंखला में अंदर क्या था? एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। ये वाला कार्बन केवल 2 से जुड़ा है, लेकिन इसमें क्या हो गया? 3 से जुड़ गया। कितना आया है? अर्थात श्रृंखला में परिवर्तन हुआ है। क्या हो गई? अर्थात ये सीधी श्रृंखला बनी थी, ये साकित श्रृंखला हो गई। श्रृंखला में परिवर्तन हुआ तो ये कौन सा हो गया? श्रृंखला समयावयवता कहलाएगा, ठीक है। चलिए आगे, समझ में आ गया होगा। देखिए आगे, देखिए सब हो गया, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए, स्थान समयावयवता, ठीक है। स्थान समयावयवता का शब्द को ही देख ले। स्थान का मतलब जगह, ठीक है। क्या हो? जगह चेंज हो जाए, वही क्या होगी? स्थान समयावयवता। अब देखिए, इसमें क्या हुआ? इसमें मुख्य चेन वही रहती है, लेकिन उससे जुड़े किसी विशेष समूह, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड की स्थिति या नंबर बदल जाए। आगे बस में देखिए, ये क्या हो गया? ये भी अपना, ये एक यौगिक है। एक मिनट, आएगा नहीं यहाँ से, देखो। अब देखो, ये देखो, इस प्रकार से क्या हुए? 3, यहाँ पर देखो, ये वाले, यहाँ पर भी आ रहे हैं, एक क्रियात्मक समूह ले लिया। अब देखो, इसमें चेंज होगा तो स्थान समयावयवता में क्या होगा? ये क्रियात्मक समूह इस कार्बन से देखो 1 2 3 4, इस प्रकार से। तो ये कार्बन जो दूसरे कार्बन पर क्या है? Br है। अब ये यहाँ से उठकर इस कार्बन पर आ जाए तो ये किस प्रकार से बनेगी? CH3 2 CH Br CH3, इस प्रकार से। तो इसमें Br समूह का जो Br है, ब्रोमीन है, ये चेंज हो गया इसमें समूह, ठीक है। स्थिति बदल गई ना क्रियात्मक समूह की। तो इस प्रकार की स्थिति बदले, स्थान बदले, तो इस प्रकार की समयावयवता को हम क्या कहते हैं? श्रृंखला, सॉरी, स्थान समयावयवता कहते हैं। क्या कहेंगे? स्थान समयावयवता। आगे बस में जैसे उदाहरण के लिए देखो, प्रोपेन प्रोपेन नो
वन, ठीक है, प्रोपेनॉल वन और प्रोपेनॉल टू। आगे बस हम इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है। चलें आगे, चलो आगे। अब अगला क्रियात्मक समूह है समावयवता। इसमें देखिए, इसमें अणुसूत्र समान रहता है लेकिन रासायनिक ग्रुप ही बदल जाएगा। अर्थात इसमें क्या होगा, जैसे इस प्रकार की समन्वयता में क्या होगी, श्रृंखला समान रहेगी लेकिन क्रियात्मक समूह चेंज होगा। क्या होगा, देखो क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर बी आर था, अब इस समन्वयता में क्या होगा, इसकी जगह बी आर की जगह पर ओ एच आ जाए, ठीक। इस प्रकार से क्या होंगे, चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार के, ठीक है, इस प्रकार की जो क्रियात्मक समूह बदलने वाली के समावयवता होगी उसे हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समावयवता कहते हैं। एक उदाहरण के लिए देखिए, हाँ देखिए, देखिए उदाहरण देखिए, डाई मेथिल ईथर, ठीक है, CH3O CH3, ये एक डाई मेथिल ईथर है। और इसे और एथेनॉल CH3CH2OH, दोनों का सूत्र समान है, ठीक है। एक ईथर है और दूसरा एथेनॉल एल्कोहल, ठीक है, ये तो अंतर है। आगे बस इसमें क्या होगा, यहाँ पर क्रियात्मक समूह चिन्ह, ठीक है, यहाँ पर दोनों में अलग अलग हो गया, ठीक है। इस प्रकार से क्रियात्मक समूह, अगर ऐसे समावयवता जिसमें क्रियात्मक समूह बदलता है उस प्रकार की समावयवता को हम कहते हैं क्रियात्मक समावयवता। याद रखेगा, क्या लिखोगे पहले बार से याद रहेगी, ठीक है। ऐसी समावयवता, देखो ऐसी समावयवता जिसमें क्रियात्मक क्रियात्मक समूह समूह बदलता बदलता है, ठीक है। उस उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समावयवता, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे, चलो अब देखिए त्रिविम समावयवता क्या होगी। त्रिविम समावयवता देखिए किसे कहते हैं, इसमें परमाणु के जुड़ने का क्रम और ढांचा दो तो बिल्कुल ही समान होता है लेकिन अंतरिक्ष में 3D स्पेस में उनकी त्रिविम व्यवस्था या झुकाव अलग हो जाता है, ठीक है, ठीक है। इसकी जो त्रिविम समन्वयता होती है ये कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक ज्यामितीय समन्वयता होती है, दूसरी प्रकाशिक समन्वयता। देखिए ज्यामितीय समन्वयता, देखिए यह है मुख्य रूप से डबल बॉन्ड वाले यौगिकों में पाई जाती है। अच्छी तरह ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए ज्यामितीय समावयवता किस प्रकार की यौगिकों में पाई जाती है, तो याद रखना जिन कार्बनिक यौगिकों में द्विबंध पाया जाता है उनमें कौन सी समावयवता पाई जाएगी, ज्यामितीय समावयवता, ध्यान रखना, ठीक है। इसमें दो स्थितियां बनती है, एक सिस और एक ट्रांस, सिस और ट्रांस बनती है, ठीक है। आगे बस अब देखिए प्रकाशिक समावयवता, देखिए ये यौगिक एक दूसरे के आईने की छवि की तरह होते हैं, जैसे हमारा दायां हाथ और बायां हाथ यह समतुल्य ध्रुवीय प्रकाश को अलग अलग दिशा में घुमाते हैं। उदाहरण के लिए लैक्टिक अम्ल और ग्लूकोज, लैक्टिक अम्ल और ग्लूकोज, ठीक है, याद रखना। चले आगे, अब देखिए इस क्लास का लास्ट टॉपिक देखिए, फिर आपकी क्लास पूरी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण, क्या पढ़ रहे हैं, लास्ट टॉपिक कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, दहन, ठीक है। दहन किसे कहते हैं, दहन का अर्थ क्या होता है, किसी चीज को जलाना ही क्या कहलाएगा, दहन। अर्थात यहाँ पर क्या, अब कार्बन दहन पढ़ रहे हैं तो कार्बन को जलाना क्या कहलाएगा, कार्बन दहन या दहन। अब दहन के दो प्रकार होता है, पूर्ण दहन अपूर्ण दहन, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो तो पूर्ण दहन कहलाएगा और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो तो वो क्या होगा, अपूर्ण दहन। तो याद रखना, देखिए एक बार समझा दो, ठीक है। अब देखिए क्या हो गए,
देखिए देखिए दहन के कितने प्रकार बताए मैंने? दो। एक पूर्ण दहन, ठीक है। पूर्ण दहन का अर्थ क्या हुआ? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जलाएं तो ये कौन सा होगा? पूर्ण दहन, ठीक है। जलाने पर कौन सा होता है? पूर्ण दहन। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन एब्सेंट, यहाँ पर क्या होगी? उपस्थिति प्रेजेंट, और यहाँ पर क्या होगी? एब्सेंट। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन को जलाएं तो कौन सा होगा? अपूर्ण दहन। कौन सा होगा? अपूर्ण दहन। ध्यान रखना दो प्रकार की हुई, एक पूर्ण दहन, दूसरा कौन सा होगा? अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन कब होगा? जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बन को जलाएं, ठीक है, या आंशिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो वो कौन सा होगा? अपूर्ण दहन। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए तो वो क्या होगा? पूर्ण दहन। ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए इसमें लिखा क्या है वो देखें। कार्बन या कार्बन के यौगिक जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलते हैं तो उसमें प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पैदा करते हैं। क्या बनाते हैं? देखिए अब जैसे यहाँ पर इस उदाहरण को पूरा करें तो CO2 C, कार्बन के दो और ऑक्सीजन के दो। कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाओगे तो क्या बनेगी? एक तो ऊर्जा बनेगी। क्या बनती है? ऊर्जा प्लस CO2, ये दो चीजें बनेंगी, ठीक है। पहली बात सुनो, अब देखिए साफ लो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, प्राप्त हवा में नीली और साफ ज्वाला देते हैं, ठीक है। जैसे संतृप्त का मतलब जिनमें एकल बंद हो। क्या हो? एकल बंद। क्या हो? एकल बंद, ठीक है। वो कौन से हो गए? संतृप्त यौगिक, ठीक है। उनको आप जलाओगे तो एक साफ लो निकलेगी और कैसी? नीली ज्वाला देते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एल्केन होते हैं, ठीक है, इनको जलाने पर ये किस प्रकार की ज्वाला देते हैं? ठीक है, किस रंग की ज्वाला देते हैं? तो याद रखना किस प्रकार की? नीले रंग की, ठीक है, और साफ ज्वाला उत्पन्न करेंगे। क्यों? ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक है। अब देखिए अगला गुण देखिए, पीली लो काली काली कालिक, ठीक है। जब हवा कम मिलती है या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जलते हैं तो पीली लो निकलती है और बर्तन नीचे से का काली कालिक जम जाती है, ठीक है। अर्थात इसमें क्या हुआ आपका? एक तो एल्किन और एल्काइन, ये वाले हैं, ये दोनों होते हैं, इनको जलाओगे तो पीली, और एल्के इसको एल्केन को जलाओगे तो नीली, ठीक है। कैसी? एल्केन कैसा होगा? नीला, ठीक है। एल्केन से क्या होता है? नीला, और दो से क्या होंगे? पीला, ठीक है। दो होंगे तो पीला, एक होगा तो नीला। याद रखने का तरीका एक कर लेना, ठीक है। एल्केन होगा तो कैसा होगा? नीला, और एल्किन और एल्काइन होगा तो पीला। अर्थात एक होगा तो नीला, दो होंगे तो पीला। एक अकेला आदमी रहेगा तो वो नीला होता है, जैसे दो हो जाएंगे तो वो पीला हो जाता है, ठीक है। आई बात में, जैसे किसी का विवाह होता है तो पहले लड़का लड़की क्या होते हैं? नीले होते हैं, और जैसे दोनों की शादी हो जाती है तो वो क्या हो जाते हैं? पीले हो जाते हैं। इस प्रकार से याद रखना, ठीक है। चले आगे। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कौन सी? दहन क्रिया के द्वारा दो गैसें बन रही थी ना, अपूर्ण दहन करोगे तो CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड, और पूर्ण दहन करते हैं तो CO2। तो पहले हम किसको पढ़ रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 CO को पढ़ रहे हैं। देखिए यह कैसे बनती है? पहले तो इसको बनने की प्रक्रिया देखिए। जब कोयला या पेट्रोल पूरी तरह नहीं जल पाता है यानी अपूर्ण दहन होता है, देखो मैंने पहले ही समझा दिया था वही चीज, ठीक है। यह रंगहीन गंधहीन यानी इसकी कोई महक नहीं आती। खतरनाक क्यों है? यह सांस के जरिए खून में मौजूद हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के मुकाबले 300 गुना तेजी से जुड़ती है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब समझ गए क्या? जो हमारी जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, HB हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन से
जुड़ता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक है, जिससे अर्थात हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है, ठीक है, ठीक है। और अब देखिए हीमोग्लोबिन सीओ अर्थात जो आपको हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन से ऐसे लिखा हुआ से जोड़ने का क्रम, ये याद रखना। देखो सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन से कौन सा यौगिक जुड़ेगा, सीओ, फिर उससे कम CO2, फिर सबसे कम O2, ठीक है। अगर ये तीनों गैसें हों, ठीक है, गैसों के मिश्रण में, तो सबसे पहले कौन जुड़ेगी हीमोग्लोबिन से, आपकी CO, फिर कौन जुड़ेगी CO2, सबसे लास्ट में कौन जोड़ती है O2। इसलिए हमारे शरीर में क्या होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, ऑक्सीकरण नहीं होगा जिससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, और ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हमारी कोशिकाएं मर जाएंगी। अर्थात सजीव का शरीर है वो क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। कोशिकाएं मर जाएंगी तो शरीर की क्रियाएं रुक जाएंगी, और शरीर की क्रियाएं रुक जाती हैं तो उस जीव को मरा हुआ माना जाता है, ठीक है। यदि कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो जीव, क्योंकि हम जानते हैं कि जीव का शरीर किससे बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ठीक है। क्या कोशिकाओं को क्या कहते हैं, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, ठीक है। और जैसे ही कोशिका नष्ट होगी तो बताओ क्रिया कहाँ से होगी, जो भी काम करते हैं सांस लेने का, पाचन की क्रिया, ये सभी क्रियाएं बंद हो जाएंगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये कारण है। उपयोग, इसका उपयोग कारखानों में धातुओं को शुद्ध करने में किया जाता है, ठीक है। किसका, CO का, किसका, CO का, ठीक है। धातुओं को क्या किसमें शुद्ध करने में, ध्यान रखना। चले आगे, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO। जब ईंधन पूरी तरह से जलता है तब यह गैस बनती है, सूखी बर्फ। जब CO2 गैस को बहुत अधिक दबाव में ठोस रूप में बदला जाता है तो उसे सूखी बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ो, और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, देखिए आइसक्रीम और जमे हुए भोजन को ठंडा रखने में तथा कोल्ड ड्रिंक्स में इस गैस का उपयोग किया जाता है, किसका, CO2 का, ध्यान रखना। आगे बात सुन रहे, ठीक है, ठीक है। इसके कहते हैं शुष्क बर्फ भी कहा जाएगा, इसके कहते हैं शुष्क, ठीक है, शुष्क बर्फ, ठीक है। किसे, ठोस ठोस CO2 इसको कहा जाएगा, ध्यान रखना। चले आगे, अब देखिए अगले ऑक्सीकरण, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। जब एल्कोहल में ऑक्सीजन जोड़ी जाती है तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है, ठीक है। आगे बस आगे क्या, अरे इसका मतलब क्या है, देखो ये क्या हो गया आपका एल्कोहल, ये एल्कोहल का क्या है, समूह, क्रियात्मक समूह। अब देखो इस कैसे, देखो ये वाला ये एल्कोहल हो गया। अब इसमें क्या जोड़ते हैं, क्या जोड़े, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जोड़ोगे तो ये यौगिक कैसे बनेगा, COH, ये इस प्रकार से। अब तो ये क्या हो गया, यहाँ से देखो एक जल का अणु भी बाहर निकलेगा, इसके साथ क्या बनेगा, जल। तो इस प्रकार से बन जाता है, क्या किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाएगा। ऑक्सीकारक, जो पदार्थ ऑक्सीजन देने का काम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। जैसे KMnO और पोटेशियम परमैंगनेट, क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन देने का काम करता है, ऑक्सीकारक का काम करेगा, प्रबल ऑक्सीकारक है। अब चलिए अगली संकलन अभिक्रिया, क्या बोलते हैं, अगला गुण संकलन अभिक्रिया। हाइड्रोजन का जोड़ना ही क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, अर्थात संकलन का मतलब यह तो जोड़ना, ठीक है, ठीक है। और कार्बन में क्या जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जोड़ना क्या कहलाएगा, हाइड्रोजनीकरण। तेल से घी बनाना, इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा उपयोग वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलने के लिए किया जाता है, ठीक है।
ठीक, उत्प्रेरक इस क्रिया को तेज करने के लिए निकेल और प्लेटियम का इस्तेमाल किया जाता है। स्वास्थ्य वनस्पति तेल सेहत के लिए अच्छे होते हैं, जबकि जंतु वसा हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये क्या हो गया, असंतुलन। ठीक है, अब इसको हम किसी में वनस्पति तेल है, इसको घी में बदलेंगे तो ये क्रिया करेगा, तो निकेल की उपस्थिति में करवाएंगे। किसकी? निकेल की उपस्थिति में। और किसका योग करवाएंगे? हाइड्रोजन का। इससे हाइड्रोजन के जोड़ेंगे और हाइड्रोजन जोड़ने पर क्या बनेगा? ये CH3 बन जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया? नहीं, एक बार और देख लें कैसे क्या लिखा है। देखिए एक बात और यहाँ पर बात को समझ रहा हूँ। CH तो डबल बॉन्ड CH2, फिर इसकी क्रिया किसी कराओगे? हाइड्रोजन गैस, और किसकी उपस्थिति में? N। इसकी उपस्थिति में कराओगे तो ये किस में बदल जाएगा? CH3 ये बन जाएगा। ठीक है, आगे बस में आगे ये वाली इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? संकलन अभिक्रिया। और ये क्या है? वनस्पति तेलों को वनस्पति घी में बदलने के लिए काम में ले जा, अर्थात वनस्पति घी का मतलब है डालडा घी होता है वो। ठीक है, अगली अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, इसका सबसे सरल तरीके से समझे तो क्या होगा? एक जगह से हटकर दूसरी जगह पर जाना, अर्थात प्रतिस्थापित होना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत शांत होते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी में क्लोरीन गैस इनके हाइड्रोजन को एक एक करके हटा देती है और खुद उसकी जगह जुड़ जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो इसका मतलब क्या है, देखिए समझे। ये क्या हो गया? CH4 मेथेन। अब ये सूर्य की उपस्थिति में, ठीक है, किसमें? सूर्य की उपस्थिति में ये क्लोरीन गैस, और ये क्या आ रहा है? HV, सूर्य का प्रकाश, इसकी उपस्थिति में एक एक हाइड्रोजन हटेगा और एक एक क्लोरीन परमाणु जुड़ता जाएगा और निकलेगी साथ क्या है? HCl गैस निकलेगी। इस प्रकार से ये वाला फिर आगे चलेगा CHCl, फिर यहाँ से क्लोरीन गैस और फिर HV सूर्य का प्रकाश, और फिर क्या बनेगा? CH2Cl2। इस प्रकार से आगे चलती जाएगी। यहाँ पर ये यहाँ तक चलेगी CL4, यहाँ तक ना हो जाए तब तक ये क्रिया चलती रहेगी। ठीक है, चले आगे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण और मजेदार तथ्य। ठीक है, आज की इस क्लास की लास्ट पॉइंट है। ठीक है, इनको देखें और फिर आज की क्लास पूरी हो जाएगी। सिगरेट लाइटर, इसमें ब्यूटेन गैस भरी जाती है। जो सिगरेट लाइटर होते हैं, ठीक है, कौन से लाइटर होंगे उसमें क्या भरी जाती है? ब्यूटेन गैस भरी जाती है। कौन सी भरी जाती है? ब्यूटेन। और ये ब्यूटेन गैस ही किसमें? LPG में आती है। किसमें? LPG में, ध्यान रखना। फलों को पकाना, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिन गैस का उपयोग किया जाता है। किसका? एथिन। इसको हम क्या कहते हैं? एथिलीन गैस कहा जाता है। ठीक है, गैस वेल्डिंग। ठीक है, लोहे की को जोड़ने के लिए ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग किया जाता है। किसका? ऑक्सी एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। अगला मेथेन गैस, इसे मार्स गैस, दलदली गैस भी कहा जाता है। यह धान के खेतों में पशु की जुगाली करने में बायोगैस LCNG का मुख्य घटक है। ठीक है, ध्यान रखना। आज की वीडियो देखने के लिए सभी को थैंक यू। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल को अभी तक आप सपोर्ट नहीं करें, कृपया करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे हमारे
अब धीरे धीरे ऐसे लगता है कि क्लासें बंद कर देनी चाहिए। ठीक है, मनोबल गिर रहा है, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि भाई आप लोग रेगुलर क्लासें देखेंगे जिससे मेरे पढ़ाने का भी मन करेगा। मैं तो ये सोच रहा था कि लाइव क्लासेस लेने लग जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन आप लोगों को सपोर्ट नहीं करें, कृपया सपोर्ट करें। थैंक यू।